अब ई का बा? ई कंपन एक स्रोत का बा प्रभु। आपके ई मंदहास के अर्थ बा कि अवश्य ही कौनो दिव्य कारण बा एकरा पीछे। नारायण नारायण, ई हलचल कैसन परमपिता? ब्रह्मदेव के मौन से हमार हृदय और भी आशंकित हो रहा बा। एकाएक ये कंपन कहाँ से आरंभ हो गल देवराज? कहीं स्वर्ग लोक पे आवे वाला नया संकट के संकेत तो नहीं खे? स्वामी, ई कंपन कैसन? कहीं भूकंप त ना? लागत नहीं के प्रिय, ये कुछ और बा। मारुति? मारुति कहाँ बा? आप चिंतित ना होके प्रिय, मारुति अपने मित्रन के साथ बाहर खेलत होगी। हमार मन विचलित हो रहल बा स्वामी, जैसे कोनो संकट आवे वाला बा। कृपया अपन मौन तोड़ के हमार व्याकुल चित्त के शांत करी ब्रह्मदेव। का कारण बाई महाकंपन के? महादेव के लीला महादेव ही जाने। किंतु परमपिता, महादेव ऐसन का कर रहल बाड़न जेकरा कारण समस्त सृष्टि कांप रहल बा? कहीं पुनः उनकर रौद्र रूप में आवे के संकेत तो नहीं खे? महादेव, शिवम शिवम ओम शिवम शिवम ओम शिवम शिवम। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वर, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकर सिद्धेश्वर। ओम नमः शिवाय। रुद्राक्ष शक्ति को समेटे चंद्र के प्रकाश से शिलाएं खंडित हो गई थी नंदीश्वर अवतार में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। त्रिशूल से जो छिद्र किया भूमि के भाग में, शिलाएं खंडित वज्र चमके भैरव के अवतार में। शंभु के माथे की धूनी गिर गई जब भूमि में, धूनी से प्रकट हुए स्वयं शरभ अवतार ने। नाग लिप्टे जो गले में ग्रहपति जो धारी है, वस्त्र भाग छाल पहने यदि न के अवतारी है। गंग सजा के शीश पे आप ऋषभ अवतार हो, तुमने अंजुलि से सदी है गंगा की हर धार वो। प्रणाम प्रभु। प्रभु, प्रतीत होखेला ई कंपन के केंद्र बिंदु कैलाश पर्वत था, अर्थात महादेव कदाचित वो पुनः रुद्र रूप धारण करके विनाश के तांडव आरंभ कर चुकल बाड़े। यदि महादेव विनाश हेतु तांडव कर रहल होती तो ओकर परिणाम केवल ई कंपन ना हो देवराज, सृष्टि के अंत के पार दृश्य कुछ और ही होखत। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे परमपिता, का आपके ज्ञात बा कि महादेव? भयभीत होके के आवश्यकता ना बा देवराज, हम आपके आश्वस्त करे खातिर ही यहाँ प्रकट भइल बानी। महादेव के नृत्य के मूल में उनकर क्रोध ना आपे तो उनकर प्रसन्नता बा। एकरे अतिरिक्त कौनो और सूचना खातिर आपके उचित समय के प्रतीक्षा करे के होगी।
पार्वती के तप बूंद को उठाया हाथ में, प्रकाश पुंज बन गया कुमार्य अवतार में। तेरी डमरू की तरंग भेद दे आकाश को, प्रणाम हम सबका देव दुर्वस अवतार को। कृष्ण दर्शन की जटा में बढ़ गया संसार है, जटाओं के दो भाग से गूंज उठा ब्रह्मांड है। दसों रुद्र अवतार देव आपके अवतार है, 11वां अवतार हनुमत सर्वशक्तिमान है। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वरा, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वरा। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वरा, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वरा। रुद्र रुद्र महारुद्र स्वयं सर्वेश्वरा, सर्वव्यापक सर्वज्ञात शंकरा सिद्धेश्वरा। धन्य बानी शिव शंभु, आप धन्य बानी। आपके स्वरूप से दिल के व्याकुलता तो शांत हो गए, परंतु कौतूहल तो अभी विशेष बा। आपके मुखमंडल पर छायली मंद हास्य प्रतीत हो रहल बा कि ये प्रतिमा के सृजन के पीछे कोनो गूढ़ रहस्य छुपल बा। आपके अवलोकन उचित बा पुत्र। वास्तव में हम महादेव के अंश मारुति के एगो और दिव्य लीला आरंभ हो देख रहल बानी, जेकर कल्पना मात्र से ही हमार हृदय प्रफुल्लित होते जा रहल बा। मारुति के दिव्य लीला का वैसन ही कुछ जैसन वो कुछ समय पूर्व कैले रहलन, जब वो साक्षात सूर्य देव के ही ग्रस ले रहलन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। और ओकरा पश्चात ही देवन के आशीर्वाद फल स्वरूप मारुति कई अलौकिक शक्ति के स्वामी बन गईलन और उनके हनुमान नाम मिलल रहे। काहे कि हमार वज्र प्रहार से आपके हनु चोटग्रस्त भइल बा, वही कारण ही संसार आपके हनुमान के नाम से जानी। सूर्यदेव कबो सोचले ना हो कि ए प्रकार एगो वानर बालक उनकर अभिमान तोड़ सकेला। भविष्य में भी ऐसा कई अवसर आई हैं पुत्र, जब हनुमान के शक्ति के सामने बड़ा बड़ा अभिमानी घुटना टेके पे विवश हो जाई हैं, किंतु प्रत्येक शक्ति के साथ एगो बड़ उत्तरदायित्व भी आवेला, और हनुमान के सबसे बड़ उत्तरदायित्व होखे वाला बा राम काज। राम काज? दशानन रावण के समान महाराक्षस से बैर लेवे खातिर, प्रभु श्री राम के दिव्य यात्रा के साथी होवे खातिर, उनकर धर्म काज में सहायक बने खातिर हनुमान के एगो और महाशक्ति की आवश्यकता होगी। एगो और महाशक्ति की आवश्यकता? वो भी हनुमान के, जिकरा के सब देवता लोग के आशीर्वाद प्राप्त बा। किंतु शक्ति का बा परमपिता? यह तो बाऊ महादेव के 10 दिव्य स्वरूप। वो कैसे ब्रह्मदेव? महादेव के 10 स्वरूप मारुति के 11 मुखी हनुमान के स्वरूप प्रदान करने वाला बा, और ये हनुमान के सबसे विशाल और विश्व रूप होगी। दशानन रावण के सम्मुख 11 मुखी हनुमान। नारायण नारायण। रावण के भ्रम बा कि संसार में एगो वह बा 10 शीश वाला, जेकरा सामना केहू न कर सकेला, किंतु वो अभिमानी राक्षस के ई ना ज्ञात कि महादेव स्वयं हनुमान के आपन 10 दिव्य स्वरूप प्रदान कर उनकरा के 11 मुखी रूप देवे वाला बाड़े। अर्थात दशानन रावण से भी एगो शीश अधिक। हनुमान के यह 11 मुखी स्वरूप भविष्य में रावण के स्वर्ण लंका के आधार हिला दी, ओकर पाप के साम्राज्य के अंत हनुमान के द्वारा ही होगी।
ता पुत्र यही राम काज खातिर मारुति के सर्वशक्ति संपन्न बने के आवश्यकता बा और यही कारण महादेव आपन दिव्य स्वरूप के अलौकिक गाथा बालक मारुति तक पहुँचावे चाहेले। नारायण नारायण, किंतु ये गाथा महादेव के अलौकिक कथा नन्हा मारुति तक पहुंची कैसे ब्रह्मदेव? जब लीला रचल बा ता उपाय भी सोचल होखी पुत्र। नारायण नारायण। स्वामी, आप तो जानी नहीं ना, हम मारुति के लेके सदैव चिंतित रहे नहीं। कहे ना आज हम शिव शंभु से ही प्रार्थना करी कि वो हमार पुत्र पर सदैव चीर कृपाशील रही। देवी, मारुति तो स्वयं महादेव के आशीर्वाद बाड़न, फिर अब काहे? जानता नहीं स्वामी, पर का करी, माता के मन बा। चली। रुद्राक्ष? दस रुद्राक्ष? आश्चर्य बा। कहीं हमार भ्रम तो ना? हे महादेव, आज कैसन चमत्कार हो रहल बा हमरा साथे। प्रिय स्वामी, ई देखी, ई गिरल रुद्राक्ष बा, वो भी एक या दो ना, पूरा 10। स्वामी, ई कहाँ मिलल आपके? वहाँ आंगन में वृक्ष के नीचे। और आप विश्वास ना करब, वहाँ एगो ही रुद्राक्ष पड़ल रहे और जैसे ही हम ओकरा के उठौनी, वहाँ 9 और रुद्राक्ष प्रकट हो गए। स्वामी, कबो और ऐसन कुछ होखत त कदाचित हमरा विश्वास करे में कठिनाई होखत, परंतु आज अभी हमरा साथे भी कुछ ऐसे ही विस्मयकारी घटना घटित भइल बा। अर्थात आपन मारुति के नाम से हम जौन भी महादेव के अर्पित कर रहल बानी, वो 1 से परिवर्तित होके 10 होखत रहे। सर्वप्रथम ही फूल और फिर ही दिया। स्वामी, ये कैसन अलौकिक घटना बा? हे महादेव, कई दिव्य लीला के पीछे कहीं आपके इच्छा था ना? हे महादेव, कहीं चमत्कार में कोनो निहित दिव्य संदेश तो नहीं खे? मारुति, कहीं कोनो मारुति पर आवे वाला संकट था ना? जौन आज्ञा प्रभु। ये दिव्य चमत्कार के उद्देश्य केवल ऋषि मतंग ही स्पष्ट कर सकेलन। स्वामी, हमरा के मारुति की चिंता हो रहा बा। आप उनकर चिंता ना करी देवी, आज तक स्वयं महादेव उनका रक्षा करत आइल बाड़न।
और आगे भी उनका रक्षा उहे करी। उहे त स्वामी, ई सब तबे भइल जब हम महादेव की पूजा करत रहनी। हमरा के त चिंता हो रहल बाकी कि हमरा से कोनो भूल ना हो गइल होखे। स्वामी, कहीं ऐसा त ना कि महादेव हमरा से रुष्ट हो गइल बाड़े। देवी, आपके भक्ति त्रुटिहीन बा और महादेव तो आशुतोष बाड़न, दया के सागर बाड़न, शीघ्र ही प्रसन्न हो जालन। ए लिए आप ऐसा आशंका अपन मन में ना आवे दी। धूल के कारण कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। स्वामी, हर हर महादेव। जय स्वामी। स्वामी, एकाएक हमरा के आभास हो रहल बा कि ई बैल हमनी के क्षति ना पहुंचावे चाहेला। देखी ना स्वामी, हमरा के लागेला इनकर आगमन यूं ही ना भइल बा। कदाचित ही हमने से कुछ कहे चाहेले। अद्भुत, आप तो इनकर भी मन स्थिति समझ गए नहीं। कदाचित ही हमने के कहीं ले जाए चाहेले। बैल महाराज, बैल महाराज, ये बैल महाराज कहाँ गए? रहलन, चले। ये गुफा यहाँ कैसे? यहाँ के हो सकेला? स्वामी, इत भीतर चले के बाद ही पता चली ना। रुकी देवी, हमके स्थान सुरक्षित ना लग रहा बा। कदाचित भीतर केहू संकट में होखी, हमने की मदद करे के चाहिए। बैल महाराज के हमनी के गुफा में लाए के का तात्पर्य हो सकेला? और वो गैलन कहाँ? हमरा के भी कुछ समझ ना आ रहल स्वामी। केहू अन्य प्राणी भी ना दिखाई दे रहल बा। हम आपसे कहले रहनी ना, हमके स्थान सुरक्षित ना लग रहा बा। हमनी के शीघ्र, अति शीघ्र यहाँ से निकले के चाहिए। चली देवी। स्वामी, स्वामी, आपके कोनो ध्वनि सुनाई दे रहल बा? ध्यान से सुनी। ओम के पवित्र ध्वनि। जहाँ पवित्र ओम प्रतिध्वनित हो रहल होखे, ओकरा से अधिक सुरक्षित स्थान और का हो सकेला स्वामी?
ई ध्वनि में साक्षात ईश्वर के उपस्थिति के आभास बा। एकर निरंतर जाप के एक ही अर्थ हो सकेला कि हमनी अवश्य ही कौनो ऐसन परम सात्विक स्थान पर आ चुकल बानी जे हमनी के आराध्य महादेव के शक्ति के दिव्य नाद से प्रतिध्वनित होके। किंतु स्थान बा का जहाँ हमने के बैल महाराज लेके आयल बाड़न? स्वप्न जैसन लग रहल बा। ई स्वप्न ना बा स्वामी, ई चमत्कार बा। ई देवादिदेव महादेव के 10 रुद्र अवतार बा। पहले हमके 10 रुद्राक्ष मिलल, फिर आपके पूजा के 10 पुष्प मिलल, और अंत में एक साथ 10 दिया के जलल। सब एक ही डोर से जुड़ल बा स्वामी, और उबा हमनी के महादेव के माया। कहा हम ये रहस्य के निदान खातिर ऋषि मतंग के आश्रम में जात रहनी, और कहा नियति हमने के यहाँ खींच लाइल। किंतु एकरा आगे का एकर उत्तर भी हमनी के उहे दिए जिनका नियति चुनले बाड़ी हमरा खातिर, हमनी के मार्गदर्शक। मूर्ति महादेव के अवतार के, और हमनी के एजा लाए वाला भी बैल महाराज। कहीं नंदी महाराज के स्वरूप त ना स्वामी? हमरा के लागेला कि का लागेला प्रिय? हे बैल महाराज, कृपया अपन परिचय देके हमनी के धन्य करी। हे नंदीश्वर, आपके दर्शन पाके हमनी कृतार्थ हो गई नी। हे नंदी देव, हमने के यहाँ गुफा में लाए के का अभिप्राय बा? जगत कल्याण हेतु महादेव की आज्ञा बा के देवी अंजनी मारुति के दिव्य गुफा में लेके आए और उनके महादेव के 10 रुद्र अवतार के कथा सुनाए। यदि अभी से ही मारुति के भीतर ज्ञान तथा धर्म के बीज अंकुरित हो गए, तब भविष्य में वो महानता के नया इतिहास लिखे हैं। हाँ? का हमार पुत्र मारुति आगे चल के वानर कुल के नाम करी हन?
इता अत्यंत सुखद संदेश बा, परंतु का हमनी के इतना योग्यता बा? महादेव के अवतारण के वर्णन कइल, एकरा खातिर ता सागर समान ज्ञान की आवश्यकता बा, और हमार ज्ञान तो गागर समान तुच्छ। कदाचित कोनो ज्ञानी ऋषि मुनि एकरा खातिर उपयुक्त होखी हैं। माता के समान ना कोनो छाया बा ना कोनो आशय। ई त सर्व विदित हा कि माता ही संतान के प्रथम गुरु होखेली। अब आप ही कहीं देवी कि आपसे श्रेष्ठ गुरु मारुति के कहाँ मिली? और ज्ञान के मार्ग त भक्ति से होके ही जाएला, और आप जैसन परम भक्त से ही ज्ञान अधिक दूर ना रह सकेला। आपके केवल महादेव के आपन हृदय में धारण करके एक बार पवित्र मन से उनकर नाम लेवे के बाद और उकरा पश्चात ये दिव्य ज्ञान स्वतः ही आपके जीवा पर होई। हाँ, हर हर महादेव। हे परम पावन रुद्र अवतार गण, कृपया हमरा के आपन दिव्य कथा के ज्ञान से ओतप्रोत कर दी, ताकि हम अपन मारुति के भविष्य के खातिर तैयार कर सकी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऐसन प्रतीत हो रहल बा जैसे हमार अंतर मन तक शांत हो गईल होखे, और मन में कोनो प्रश्न भी ना। यह तो ज्ञान के शक्ति बा देवी। जब प्रश्न समाप्त हो जाला त चित्त के शांति प्राप्त होखेला। सब महादेव के कृपा बा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवी अंजनी, अब आप ई दिव्य कार्य खातिर प्रस्तुत बानी, परंतु स्मरण रहे जौना प्रकार धर्म के आधारशिला कठोर पूजा, व्रत, तपस्या आदि होखेला, ताकि मन रूपी चक्रवात से भी साधक के संकल्प ना हिले, उहे प्रकार ई दिव्य गाथा के वाचन तथा श्रवण के भी कुछ कठोर नियम हाँ। आपके सूर्योदय के प्रथम किरण के साथ ही ये दिव्य गाथा के शुरू करे के हुई, तथा सूर्यास्त के साथ ही एकरा समापन करे के पड़ी। ई अवधि में आपके तथा मारुति के उपवास करे के पड़ी। और देवी, एगो और विशेष कार्य करे के पड़ी आपके। प्रत्येक कथा के अंत में आपके मारुति से एगो प्रश्न पूछे के पड़ी कि वो कथा से मारुति का सीख प्राप्त कैले बाड़े। यथा आज्ञा नंदीश्वर, हम तैयार बानी।
हे महादेव, आपके लीला तो सदा ही रहस्यमयी हो खेले। आपके रुद्र अवतार के कथा सुन के नन्हे मारुति में दिव्यता के संचार अवश्य होगी, परंतु अभी इस समय ई लीला के रचे के का अभिप्राय बा प्रभु? हे देवी, लौ के समान दृढ़ इच्छा शक्ति और कठोर तपस्या से रावण असाधारण शक्ति प्राप्त कैले बा। अब ओकरा द्वारा कैल जा रहल असंख्य पाप के कारण धरती पे धर्म के आधारशिला हिल गईल बा। उस समय निकट बा जब श्री हरि विष्णु के पावन राम अवतार द्वारा संसार के अंततः पापी रावण से मुक्ति मिली। संसार में धर्म और कर्म के आदर्श प्रस्तुत करे खातिर प्रभु श्री राम के अवतरण मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में हुई। यह कारण उनकर भी कुछ सीमा हुई देवी। ऐसे में हमनी के मारुति के हर प्रकार से सुदृढ़ और समृद्ध करे के पड़ी, काहे कि उनके सदा सदा खातिर राम भक्त के रक्षा करे के बा। समय आ गइल बा जब मारुति आपन परम दिव्य कल्याणकारी 11 मुखी सिद्ध रूप के प्राप्त करी हैं। और मारुति से कथा समाप्त होखेला पे ओकरा से वो का सीख ले, ई पूछे के का औचित्य बा प्रभु? हे देवी, हमार मारुति अवतार संसार खातिर हर प्रकार से अनुकरणीय है। यह कारण मारुति के भी कोनो अन्य मनुष्य के भांति स्वयं के पग पग पे सिद्ध करे के पड़ी। क्यों ये दिव्य ज्ञान के योग्य बाड़े। मारुति कोनो जन्मजात अलौकिक ना रहले, अपितु आपन कर्म और शुद्ध चित्त के कारण वो दिव्यता प्राप्त कैले। ये बात प्रत्येक मनुष्य खातिर भी प्रयोज्य बा देवी। केहू भी आपन तपस्या और परिश्रम से कुछ भी प्राप्त कर सकेला देवी। हमार रुद्र अवतार के कथा और ओमे निहित गूढ़ ज्ञान के समझल नन्हा मारुति खातिर इतना सरल भी ना हुई देवी। यही प्रकार ई मारुति के बुद्धिमत्ता और चपलता की भी परीक्षा हुई। और यदि उई मर्म के समझ जाइए तो एक अर्थ बा वो अपन दिव्य कर्तव्य के प्रति एक पग और निकट आ गए बाड़े। जेबा प्रभु श्री राम के सेवा। ई मूर्ति ही तो कारण बा आपके एजा लावे के। आपके हम एगो पवित्र और आध्यात्मिक कथा सुनावे वाला बानी, और ऊ कथा सुने खातिर एकरा से उपयुक्त स्थान और कोनो हो ही ना सकेला। अति उत्तम। हमार माता के मुख से श्री हरि के कथा। हाँ, परंतु श्री हरि के कथा ना, हम आपके सुनाए महादेव के 10 रुद्र अवतार के कथा। महादेव जी स्वयं उपस्थित बाड़े। उचित बा, परंतु सर्वप्रथम हमनी करब महादेव की स्तुति। शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा शंकर शिवा शंकर शिवा भोले शिवा शंभु शिवा। अब कथा शुरू करी। मारुति, अब हम प्रथम रुद्र अवतार के कथा आरंभ करे जा रहल बानी, जौन की बा
नंदी अवतार। कितना कल्प पूर्व के बात बा, सतयुग में एगो परम ज्ञानी तपस्वी ऋषि होखत रहे, ऋषि शिलाद। यद्यपि ऋषि शिलाद ब्रह्मचारी रहे, परंतु पुत्र प्राप्ति के इच्छा रखत रहे। यही कारण वो ब्रह्मदेव के कठोर तपस्या कैले, जेकरा से प्रसन्न होकर एक दिन ब्रह्मा जी स्वयं उनकरा सम्मुख प्रकट हो गए। हम आपके तपस्या से प्रसन्न भइनी ऋषि शिलाद, आपन नेत्र खोली। प्रणाम प्रभु। ऋषिवर बताई, का इच्छा बा आपके? प्रभु, हमके एगो पुत्र के इच्छा बा, ऐसन पुत्र जे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुकल होखे। ऋषिवर, आपके समान हम भी विधि के विधान से बंधल बानी। आप जे चाहेले ओ देव हमार सामर्थ्य से बाहर बा। कौनो और इच्छा होखे ता बताई। निराश ना हुई ऋषिवर, यदि आपके यह वरदान चाहिए ता आप महादेव के तपस्या करी। फिर का भइल माता? आप मध्य में रुकल न करी माता। अरे हम सांस भी ना ली। फिर जैसन कि ब्रह्मदेव कहले, ऋषि शिलाद एगो मृत्युंजय पुत्र के अभिलाषा ले ले महादेव के घोर तपस्या में बैठ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वर्ष बीत गए, परंतु भगवान शिव प्रकट ना भइले। तथापि ऋषि शिलाद के संकल्प में कोनो कमी ना आयल। उनकर तपस्या निरंतर चलत रहल, जौन कारण परम ममतामयी माता पार्वती ऋषि शिलाद खातिर चिंतित हो उठली। हे आशुतोष, आप कब से इतना कठोर हो गईले कि ऋषि शिलाद की करुण प्रार्थना आप सुन न पा रहल बाड़े? हे देवी, आपके हृदय में समस्त जीव खातिर जौन ममता बा और करुणा के भाव अद्वितीय हा, परंतु जौना प्रकार धरती के गर्भ में छिपल जल स्रोत तक पहुंचे खातिर कूप बनावे के पड़ेला, वह प्रकार पर्याप्त परीक्षण के पश्चात उचित समय आवे के बाद ही अपेक्षित फल प्राप्त होखेला। उसे पूर्व ना पुत्र प्राप्ति खातिर ऋषि शिलाद जितना कठोर तपस्या कैले बाड़े, वरदान के फलीभूत हो जाए के पश्चात वो पुत्र खातिर उनकर आसक्ति भी उतना ही गहन हुई और उनकर वह आसक्ति के द्वारा वो दिव्य पुत्र के उत्तम चरित्र निर्माण के मार्ग प्रशस्त हुई, जे अंततः संसार खातिर परम हितकारी सिद्ध हुई। अब आप अपना मन के शांत करी देवी, काहे कि ऋषि शिलाद के तपस्या पूर्ण हो चुकल बा। ओम नमः शिवाय। अंततः ऋषि शिलाद के करुण प्रार्थना करुणा के सागर महादेव तक पहुंच चुकल रहे और तत्काल वो अपन भक्त के समक्ष प्रकट भइले। नेत्र खोले ऋषि शिलाद। ओम शिवम शिवम, ओम शिवम शिवम, ओम। महादेव के दर्शन पाके ऋषि शिलाद अत्यंत भाव विभोर हो गए। इतना भाव विभोर कि वो अपन सुध-बुध ही खो बैठले। उनकर नेत्र से अविरल धारा बहे लागल और भाव विभोर होखे के कारण उनकरा जे अपना खातिर मृत्युंजय पुत्र के वरदान मांगे के रहे, वो तो भूल ही बैठले और महादेव से कुछ और ही मांग ले। हे महादेव, हम वरदान में आपके जैसन पुत्र मांगता नहीं। महादेव के आदेश अनुसार ऋषि शिलाद पूरा भक्ति के साथ पवित्र भाव से शिव यज्ञ संपन्न कैनी। कठोर तपस्या और अनुपम भक्ति के प्रदर्शन के पश्चात अंततः वो क्षण आ ही गई
जेकर प्रतीक्षा ऋषि शिलाद के वर्षन से रहल। प्रणाम पिताश्री। हर हर महादेव। जय हो प्रभु। पिताश्री, आपके हमार कोटि कोटि प्रणाम पिताश्री। पुत्र, हमार पुत्र, आयुष्मान भवा, यशस्वी भवा।